का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इस संविधान के ऊपर कोई आंच उठा सके या आरक्षण के ऊपर कोई आंच उठा सके। और आज आप लोगों के सामने चिराग पासवान, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर जो लोग भ्रम फैलाते हैं, ये लोग डराने की राजनीति करते हैं, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते थे। याद कीजिए 90 का वो दशक, किस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जाता था, घर की माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी। आज जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो लोग यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर आए हैं, कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो अपने नाम के आगे पासवान तक लिखने में शर्माते हैं। शर्म आती है इन लोगों को कि अगर हम पासवान लिख देंगे तो लोग हम लोग को दलित बोलेगा। शर्म आती है। देश दुनिया घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, वीआईपी ठाट बाट से जिएंगे, पर पासवान नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलेगी कि देखो दलित। शर्म आती है इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी जितना अपमानित हो सकता है अपमानित करने का काम किया। उन्हीं के परिवार के होने के बावजूद हर समय उनको नीचा दिखाने का काम किया, उनको हरवाने का काम किया, उनके पीछे उनकी ताकत को कम करवाने का काम किया। ये वही घर के लोग हैं जिन्होंने घर का होने के बावजूद हमेशा घर में फूट डालने का काम किया। कोई भूल सकता है 2020 में जब मेरे नेता के निधन के बाद जब पासवान परिवार को तोड़ा गया तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की थी जिन्होंने हमारे नेता को जाने के बाद उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। कोई भी रामविलास पासवान जी का समर्थक कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके जाने के बाद जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा, उनके बेटे को, उनके खून को, उनके यश को सड़क पर निकालकर बाहर फेंक दिया। याद कीजिए वो दिन किस तरीके से, आराम से कोई नहीं बैठा दीजिए, याद कीजिए आराम से आराम से आराम से, गार्ड साहब आराम से बैठा दीजिए। याद कीजिए वो दिन किस तरीके से चिराग पासवान का सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी जो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, उसको सड़क पे फेंक दिया गया। और ये लोग चुपचाप खामोशी से मुस्कुराते हुए मेरे पिता के सपनों को तिलांजलि होती गई और ये लोग देखते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने रामविलास पासवान जी के जीते जीते उन्हें अपमानित किया। उनके मरने के बाद भी कभी उनका या उनके परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और आज किनके साथ गठबंधन में है ये लोग भाई? किनके साथ? उनके साथ जो लोग रामविलास पासवान जी की अर्धांगिनी मेरी माँ को गाली देने का काम करते हैं। किनके साथ चले हैं ये लोग? उनके साथ जो मेरी बहन, मेरी माँ को सार्वजनिक मंच से गाली देने का काम करते हैं। आज उन लोग के साथ ये लोग गठबंधन में, जो लोग रामविलास पासवान जी के परिवार को गाली देते हैं, आज उनके साथ ये लोग गठबंधन में हैं। और ऐसे में ये लोग आप लोग के बीच आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को अपना मत दीजिएगा। साथियों, आज ये वादा आप लोगों से लेकर जाना चाहता हूं। आप लोगों को भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों, उनके प्रयासों को हर इस कठिन समय में जब आप लोगों ने उनका साथ दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात हर एक घर तक पहुंचे और आप लोग पहुंचाइएगा ये कि जिन लोगों ने आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया, आप लोग उन लोगों का साथ देंगे या मेरी उस बहन का साथ देंगे जो मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे लेकर चलने का काम करें। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करूंगा, आगामी